कैसे हो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंगार बैच। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं बबल सॉर्टिंग टेक्निक। ठीक है, बबल सॉर्टिंग क्या होती है और बबल सॉर्टिंग क्यों करनी है। ठीक है, सबसे पहले मान लो कि मेरे पास एक सिंपल सा एरे दे रखा है यहाँ पे इंट AR5, जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स दे रखे हैं 81, 24, 45, 6, 8। मैं चाहता हूँ कि इनको सॉर्टेड फॉर्म में लेके आओ। सॉर्टेड फॉर्म मतलब जो तुम्हें साइड में दिखाई दे रहा है इस फॉर्म में। कैसे लेके आऊँगा और क्यों लेके आऊँगा। पहले तो क्यों लेके आऊँगा, मेरे को अगर मान लो कि इनके अंदर सर्च करना है कि 45 कहाँ पर है, तो मैं पहले ये देखूंगा 81 है, 24 है, 45, चलो मिल गया। अगर मान लो 1 करोड़ एलिमेंट्स होते तो मैं करता, चलो ये है क्या, 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 तो ऐसे करते करते बहुत सारे एलिमेंट्स चेक करने पड़ते, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। पर अगर मान लो सॉर्टेड है तो मेरे को अंदाज़ा होगा कि कौन सी तरफ हो सकता है हमारा नंबर। जैसे कि हमारी बुक है, ठीक है, बुक के अंदर अगर मैं पेजेस को इधर उधर कर दूँ, तुम कभी भी एक पर्टिकुलर पेज पर आराम से पहुँच पाओगे, नहीं पहुँच पाओगे। पर अगर तुम्हारी बुक के अंदर सही ऑर्डर में पेजेस हैं तो आराम से तुम खोल खोल के देख लो कि हाँ 24 यहाँ पे होगा या फिर 45 यहाँ पे होगा, अंदाजे से लगा लोगे, है ना। तो इसीलिए सर्चिंग को आसान करने के लिए क्या बोला मैंने, सर्चिंग को आसान करने के लिए क्या होना चाहिए, सॉर्टिंग आनी चाहिए। ठीक है, और सॉर्टिंग की कौन सी टेक्निक हम सीख रहे हैं, बबल सॉर्ट। ठीक है, ओके। अब सुनो, बबल सॉर्ट मतलब क्या है, बुलबुला सॉर्ट। बुलबुला सॉर्ट क्यों कह रहा हूँ मैं, कि मान लो कि मेरे पास एक बकेट है, उस बकेट के अंदर तुम्हारे अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और उस पानी भरा हुआ के अंदर मतलब क्या है, बुलबुले हैं। ठीक है, बुलबुले हैं। अब ये बताओ कि कौन सा बुलबुला सबसे पहले ऊपर आएगा, सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा। अगर कभी कभी करा नहीं है, नहाते में कभी टाइम वेस्ट नहीं करा है तुमने, तो फिर सुनो, सबसे बड़ा बुलबुला सबसे पहले ऊपर। ठीक है, बुलबुला सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा बुलबुला है वो सबसे पहले ऊपर आएगा, सबसे बड़ा बबल ऊपर आएगा। मतलब क्या है कि आने का सबसे पहले सबसे बड़े को सही पोजीशन पर लाओ, मतलब है कि उसे सॉर्ट करो। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 81 है, तो 81 को उसकी सही पोजीशन पे लेके आओ। कहाँ पे, टुवर्ड्स द राइट, जितना राइट में हो सके उतना राइट में लेके आओ। ठीक है, तो हम बेसिकली वही करेंगे, जो भी हमें बड़ा एलिमेंट दिखाई देगा उसको हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, मान लो कि यहाँ पे 81 है, ठीक है, वो 24 से बड़ा है, मैं क्या करूँगा, इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज कर देंगे। ठीक है, 24 को लेफ्ट की तरफ लेके आ जाओ और 81 को राइट की तरफ लेके आ जाओ। अब मैं 81 को 45 से कंपेयर करूँगा, मेरे को फिर से वही चीज़ दिखाई देगी, और मैं 45 को ले आऊँगा राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ, और 81 मेरा इधर आ गया राइट की तरफ। 81 को 6 से कंपेयर करूँगा सिमिलरली, 6 अभी भी छोटा है तो अब 6 इधर आ गया और 81 इधर आ गया। अब मैं 81 को 8 से कंपेयर करूँगा तो 81 यहाँ आ गया। तो स्वैपिंग करता गया हूँ मैं। ठीक है, और कैसे कर रहा हूँ कि अगर ये एलिमेंट जो है मेरे इस एलिमेंट से बड़ा है तो हम इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कैसा ऑर्डर रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है हमको। ठीक है, ओके चलो। तो बेसिकली हमारी कंडीशन क्या है कि अगर मेरे एरे की ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मेरा बड़ा है एज कम्पेयर टू i+1, तो मैं क्या करूँगा, इनको क्या करूँगा, मैं स्वैप करूँगा। ठीक है, स्वैप करूँगा मैं। ओके, अब ये स्वैप कैसे करते हैं ये जान लेते हैं जल्दी से, कि स्वैप का तो बहुत सिंपल सा कोड होता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको याद कर लो अभी जल्दी से। एरे i+1, जिसको स्वैपिंग नहीं आती है जल्दी से कमेंट में बता देना, क्योंकि स्वैपिंग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। हालांकि यार स्वैपिंग आनी चाहिए अगर एरे पढ़ रहे हो तो। ठीक है, एरे i इक्वल्स टू एरे i+1 इक्वल्स टू एरे i, और इसके बाद एरे i इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे मेरे को ऐसा दिखाई दिया कि मेरा जो ith इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू i+1 इंडेक्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्वैप कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये स्वैपिंग का कोड है मेरा। अच्छा, ये मेरे को सिर्फ एक बार तो करना नहीं है, ith वैल्यू के लिए करना है, और i क्या है, i मेरा वैल्यू मेरा जो है वो चेंज होती रहेगी, i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज़ लेस देन कब तक, 5। ठीक है, i++ करते हैं, चलो ये हमने लगा दी यहाँ पे लूप बंद। ठीक है, जब मैं ये चीज़ कर लूँगा, ठीक है, तो अब मैं मेरा एरे में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे राइट में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको प्रिंट करवा के और देख लेंगे, इंट i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन 5 i++, और यहाँ पे मैंने प्रिंट लगा देना है, प्रिंट f %d, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहा है कि किस तरीके का आउटपुट चाहिए हमको, इंटीजर फॉर्म में चाहिए तो। ठीक है, और एक स्पेस लगा देंगे क्लैरिटी के लिए। यहाँ पे हम सिंपली एरे को प्रिंट करवा रहे हैं, इसको ये नहीं पता है कि एरे को कैसे प्रिंट करवाते हैं, जाके पिछली वीडियो पार्ट 1 देखो एरे के बेसिक्स का। ओके चलो, यहाँ पे हम बबल सॉर्टिंग सीख रहे हैं। ओके,
तो यहाँ पे हमने ऊपर का जो ये प्रोग्राम, ये लूप जो है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे राइट उसकी सही पोजीशन पे पहुँचा देगा, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली राइट मोस्ट होगी। यकीन नहीं हो रहा, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 81 की जगह इसको 80 कर देता हूँ और यहाँ पे 45 की जगह इसको 81 कर देता हूँ। हैव अ लुक, 81 सबसे बड़ा है ना। अगर ये सही से काम करता है तो फिर क्या होना चाहिए कि 81 सही पोजीशन पे आ जाना चाहिए। लेट्स सी, कुछ एरर कहाँ पर हुआ, एट i+1, ओके, वेरी माइन्यूट सी मिस्टेक, ये बटन गलत दब गया था, कोई नहीं, ओके। तो अब ध्यान से देखो कि 81 जो था वो 81 कहाँ पे आ गया है, सबसे राइट पोजीशन पे आ गया है, जो कि 81 यहाँ पर था। एक बार मैंने लूप चलाया 81 कहाँ पे आ गया, सबसे राइट पोजीशन पे आ गया। अगर मैं यही सेम लूप नए एरे पे, मतलब है कि फिर से चला दूँ मैं, अब ये जो एरे होगा ना, अब वो ऐसा बन चुका होगा, तो अगर मैं इस एरे पे नया लूप चला दूँ तो अब जो 80 होगा वो अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। हालांकि वो सही पोजीशन पे है पर फिर भी कायदे से आ जाएगा अगर मैं एक बार फिर से लूप चलाता हूँ तो, ठीक है। पेस्ट कर दिया, क्या हो गया, अब 80 अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। एक काम करते हैं, एक बार और फिर से ये लूप चला देते हैं, तो क्या होगा, 24 अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा। एग्जैक्टली 24 अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। अब मैं एक बार और करता हूँ, 8 अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा, और एक बार और पेस्ट करूंगा तो 6 भी अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो लूप है, ये लूप क्या कर रहा है, एलिमेंट्स को उनकी सही पोजीशन पर लेकर आ रहा है। और ये प्रोग्राम मेरे को कितनी बार, ये लूप मेरे को कितनी बार लगाना पड़ रहा है, जितने एलिमेंट्स हैं, है ना, जितने एलिमेंट्स हैं मेरे को उतनी बार ये लूप लिखना पड़ रहा है। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि लूपिंग, अगर तुमने लूपिंग का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने तुमको बताया था कि लूपिंग का फ़ायदा क्या है, कि तुम्हें अगर कोई काम बार बार करवाना है, जैसे कि मैं कोई लूप अगर बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो मैं एक सिंपल चीज़ कर सकता हूँ कि इस लूप को ही किसी दूसरे लूप के अंदर रख सकता हूँ। बोलो, बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को हटा दूँ। क्यों? क्योंकि यार मैं बार बार अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बार बार एक ही चीज़ बार बार लिखूँ, राइट। मैं क्या करूँगा, गुरु 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 सब गायब 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 गायब, ठीक है, ओके। तो अब क्या पे है 0 5, हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं 5 जितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर उतने ही टाइम्स मैं एक लूप चलाऊंगा, और उसके अंदर वो जो मेरा काम करने वाला लूप था वो पेस्ट कर दूंगा। तो अब क्या होगा, इतना सा लिखने से मेरा काम हो गया, 6 8 24 80 21। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं, वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, लो उल्टा लूप लगा देते हैं, 5 4 3 2 1। देखते हैं क्या ये काम करेगा। परफेक्टली 1 2 3 4 5 कर दिया। तो ये मेरा सॉर्टेड डेटा आ चुका है, ठीक है। सॉर्टिंग हम सीख चुके हैं, बबल सॉर्टिंग, और बहुत बढ़िया यार। देखते हैं कैसा रहा है सब, उम्मीद है सब कुछ सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, तो यार अगले वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे बाइनरी सर्चिंग। बाइनरी सर्चिंग कैसे होती है, उसका फ़ायदा क्या है। तो हमने सॉर्टिंग एक्चुअली जो सीखी है ना, वो बाइनरी सर्चिंग के लिए ही सीखी है। बाइनरी सर्चिंग कितनी मज़ेदार चीज़ है, लीड कोड के क्वेश्चंस बनते हैं उससे, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अगले वीडियो को देखना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करो, बिंदास रहो, मौज में काटो।